प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 14th क्वेश्चन। 14th, 15th और 16th क्या है। 14th क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. तो इसमें रेशियो दिया गया है। तो देखिए, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि जब सबसे पहले 100 का नोट दिया गया है तो जो रेशियो है, जो 2 है, वो 100 के नोट के लिए है। तो नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो क्या सबसे पहले क्या अपना मानना है, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट के 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं। तो हमने मान लिए 2x, ये रेशियो के हिसाब से मानने हैं। अब ₹50 जो है, ₹50 नोट्स है 3x और ₹10 के नोट्स हैं 5x। ये हो गया हमारे पास। अब आगे क्या कहता है कि द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 lakh। हाउ मेनी नोट्स ऑफ इस डिनोमिनेशन डज शी हैव, कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं, ये हमें बताना है। और टोटल रुपीज कितने हैं, टोटल रुपीज हैं ₹4 lakh। ये 4 लाख रुपए हैं उसके पास, मतलब टोटल मिला के। अब देखिए, हमें 100 रुपए के नोटों से कितना टोटल बनता है, क्या करोगे, टोटल ऑफ ₹100 नोट्स, या टोटल, इसमें आप अमाउंट भी जोड़ सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, कि 100 रुपए के नोट्स का टोटल अमाउंट कितना होगा। तो देखिए, टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, आप ये बताइए कि 100 रुपए के 5 नोट हैं तो कितना हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट, 500 रुपए। मतलब क्या किया हमने कि नंबर ऑफ नोट्स और अमाउंट ऑफ 1 नोट गुणा किया। तो देखिए, ये तो नंबर ऑफ नोट्स हैं और अमाउंट ऑफ नोट कितना है, एक का 100 रुपए। तो 100 को अगर मैं 2x से गुणा कर दूं तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 100 रुपए के कितने, 100 रुपए में कितना अमाउंट है हमारे पास। तो ये देखिए, तो 100 into 2x, तो ये आ जाएगा 200x। ये आ गया 100 रुपए का अमाउंट। अब इसी तरह से टोटल अमाउंट ऑफ ₹50, ये 50 रुपीज का टोटल अमाउंट क्या होगा। तो 50 into 3x, ये आ जाएगा 150x। इसी तरह से टोटल अमाउंट ऑफ ₹10, 10 रुपए में कितना होगा, तो 10 into 5x, तो ये कितना आ जाएगा 50x। यहां तक ध्यान से देखिए, ये हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया। अब अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो ये 4 लाख के बराबर नहीं हो जाएगा। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इन सब का जोड़ कर दें, इनको सम अप कर दें, मीन्स 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। यहां से हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जोड़िए इनको, ये हो गया 200, 200 और 200 400, तो 400x हो जाएगा। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये अगर 4 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1000 आ गई। अब हमें लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में हमें लिखना है कि नंबर ऑफ 100 नोट्स, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स के 100 रुपए के कितने नोट हैं। तो क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, 2000 नोट्स हैं, 2000 रुपए हैं 100 के। इसी तरह से ₹50 नोट्स
50 नोट्स कितने हैं 3 इंटू 1000 तो कितने हैं 3000 नोट्स। इसी तरह से ₹10 नोट्स तो कितना है 5 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 5000 नोट। ये हमारे पास आंसर आया कि 100 रुपए के कितने नोट हैं 2000 है, 50 रुपए के कितने हैं 3000 नोट है और 10 रुपए के कितने हैं 5000 नोट है। अब वैसे भी खुद सोच के देखिए 2000 नोट अगर 100 रुपए के हैं तो कितने रुपए हो गए, देखिए 2 लाख रुपए हो गए। अगर 3000 नोट हैं 50-50 रुपए के तो कितने हो गए 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। और 50,000 नोट है 10-10 रुपए के तो कितने हो गए 50,000 रुपए। तो 2 लाख रुपए ये, 1.5 लाख रुपए ये और 50,000 रुपए ये, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 4 लाख 4 लाख, जो कि हमारे पास टोटल अमाउंट आया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, इनमें मतलब कई चीजें उलझाई हुई हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि जैसे नंबर ऑफ नोट्स हमने मान लिया 100 रुपए के, ये 50 रुपए के, ये 10 रुपए के, और उसके हिसाब से फिर आपको टोटल अमाउंट करना है। टोटल अमाउंट किसके बराबर रख देना है जो हमें दिया गया है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन कि 15th क्वेश्चन क्या है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। टोटल रुपीज कितना है, टोटल रुपए कितने हैं 300। उसके बाद इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5, तो वही है बिल्कुल इसी तरह से है कि 1 रुपए, यहाँ 100 रुपए का था, यहाँ 1 रुपए का है, फिर 2 रुपए का है, फिर 3 रुपए का है। अब क्या कहता है देखो ध्यान से, और टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं, ये तो टोटल रुपीज थे, अब टोटल कॉइन्स और दे रखे हैं इसने कितने 160, कि 160 कॉइन है टोटल। अब देखिए क्या कहता है, और किस किस के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। द नंबर ऑफ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x, कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं x हैं। तो ध्यान से देखिए क्या देता है स्टेटमेंट में वो, कि नंबर ऑफ 2 कॉइन्स ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के के क्या है 3 गुना है। तो अब मैं 2 रुपए का सिक्का अगर बताऊं वो करूं कि 2 रुपए का सिक्का ₹2 कॉइन, तो क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स। अब टोटल देखिए ये तो 5 रुपए के सिक्के हो गए, ये 2 रुपए के सिक्के हो गए, और टोटल कितने हैं हमारे पास 160। तो अगर मैं ₹1 कॉइन निकालूं, द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 160 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं, भाई टोटल तो 160 है, अगर दोनों को घटा दूं 160 में से तो 1 रुपए के सिक्के आ जाएंगे हमारे पास। तो क्या आएगा 160 माइनस x माइनस 3x, क्या आ गया हमारे पास 160 माइनस 4x, ये आ गया 1 रुपए के सिक्के। अब वही बात है कि टोटल रुपीज कितने हैं 300। अब 5 रुपए के सिक्के कितने, टोटल अमाउंट क्या आएगा, कितना है 300। अब टोटल अमाउंट इसमें क्या आएगा, देखो 5 जिस तरह से हमने टोटल अमाउंट एक का निकाला था उसी तरह से इसमें निकालना है। जैसे 100 रुपए का अमाउंट निकाला था तो हमने 100 की और इसकी गुणा की थी, इसी तरह से 5 रुपए का टोटल अमाउंट निकालू मैं तो कितना आएगा 5x, 2 रुपए का निकालू तो कितना आएगा 6x, और 1 रुपए का अगर मैं निकालू 1 रुपए का, तो इसको पूरे को 1 रुपए से गुणा होना, मतलब ये क्या आ जाएगा 160 माइनस 4x एज इट इज आ जाएगा, और किसके बराबर आ जाएगा 300 के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां से देखो, हम यहां से हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा करते हैं। ये देखिए अब ये माइनस का है तो यहाँ 2x बच गया, 2x और 5x 7x,
7x और 300, इसको उधर लेके जाओगे तो 160, और ये क्या आ जाएगा, ये 40 और 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 140 डिवाइडेड बाय 7। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर के नीचे चला जाएगा या किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई। अब x की वैल्यू तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। क्या लिखोगे, तो नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20। नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 इंटू 20 60। और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, देखो टोटल हमारे पास कितने थे, 160। 20 तो 5 रुपए के सिक्के हैं, 60 है 2 रुपए के सिक्के, तो 60 और 20 80। तो इसमें से अगर हम 80 घटा दें, 160 माइनस 80। वैसे भी इसमें आप रख सकते हो, इसमें रख सकते हो। यहां पर x की वैल्यू रखिए 20, 20 इंटू 4 80, 80 160 माइनस 80 80, तो ये क्या आ जाएगा 80। हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ गया है कि नंबर ऑफ रुपीज 5.20 है, 2 रुपए के कितने हैं 60 हैं, 1 रुपीज कितने हैं 80। अब वैसे एक बार अपने जो आपका आंसर आया है उसको भी आप कंक्लूड करके देख लीजिए। 20 है 5 रुपए के तो कितने रुपए हो गए 100, 2 रुपए के हैं तो कितने हो गए 120, और 80 ये 80 प्लस 120 200, 200 प्लस 100 300। तो टोटल कितने रुपीज थे हमारे पास, 300 रुपीज थे। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 6th ने 16th, ये 15 था, ये 16th। 16वां क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट विनर इन द कंपटीशन गेट्स रुपीज ऑफ 100, कि जो जीतने वाला है उसको 100 रुपए मिलेंगे। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ रुपीज 25। जो जीता नहीं वो 25 मिलेगा उसको, और जो जीत गया उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा रुपीज 100। अब देखिए आगे क्या कहता है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। देखो मान लेते हैं कि विनर और नॉन विनर, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। अब देखिए, लेट द नंबर ऑफ विनर्स x, हमने x मान लिए जीतने वाले, तो नंबर ऑफ नॉन विनर कितने होंगे या पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, नॉन विनर जो जीते नहीं वो कितना हो जाएगा, देखो 63 हैं, 63 में से विनर्स कितने हैं x हैं, और नॉन विनर कितने हो जाएंगे 63 माइनस x। अगर हमारे पास कोई जैसे 50 रुपए हैं, 50 रुपए में से मैं ये कहूं कि 2-2 रुपए के 20 कॉइन हैं, 20 हैं, तो दूसरे कितने रह गए, 1-1 रुपए के कितने रह गए। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास कितने हैं 63 हैं, तो नंबर ऑफ विनर्स कितने मान लिए हमने x मान लिए, तो नॉन विनर कितने हो जाएंगे 63 में से x को क्या करो घटा दो। उसके बाद क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि विनर को 100 रुपए मिलेंगे, विनर को क्या मिलेंगे 100 रुपए, नॉन विनर को कितने मिलेंगे 25 रुपए, और सबको अगर हम जोड़ दें, सबको अगर हम जोड़ दें तो टोटल उसने क्या दिया है 3000, टोटल क्या दिया है 3000। यूं कह रहा है कि 3000 में से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जीतने वाले को 100 रुपए देने हैं और हारने वाले को 25 रुपए देने हैं। जीतने वाले को 100 रुपए देने हैं, हारने वाले को क्या देने हैं 25 रुपए।
तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी और उसमें से इजीली आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ विनर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ विनर्स। मैं इसको दूसरे तरीके से भी निकालना चाह रहा था, चलो पहले इसे करते हैं। यह आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। देखो 25 इंटू 3 75 7, 25 इंटू 6 150, 150 प्लस 7 157। तो ये आ जाएगा और यहां से आएगा ये 25x और ये 3000। अब वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, जिस तरह से इक्वेशन सोल्व करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ। तो 3000 में से ये घट जाएगा, यहाँ आ गया 75x और यहाँ क्या बचेगा देखो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4 और 2 माइनस 1 1। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको हमें 75 से डिवाइड करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विनर्स आ जाएंगे हमारे पास। क्या आ जाएंगे? विनर्स आ जाएंगे। और विनर्स से ऊपर कैसे लिखोगे फिर विनर्स को? बोलिए, विनर्स को कैसे लिखा जाएगा ऊपर? इसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से, अब देखिए ये जाएगा, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो जाएगा 19 पे। कितने पे जाएगा? 19 पे जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 19 इंटू 5 95 9 और 19 इंटू 7 और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 142। तो इस तरह से नंबर ऑफ विनर्स, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से भी कराना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ आगे नहीं लिख रहा हूं, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं इसको। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको? ये लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ विनर्स और नंबर ऑफ नॉन विनर्स। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। मैं विनर्स मान लेता हूं, विनर्स या नॉन विनर्स मानता हूं। नॉन विनर्स में नंबर ऑफ नॉन विनर्स x मान लेता हूं। तो विनर्स क्या हो जाएंगे, उसमें आपको आसानी रहेगी इसलिए करवा रहा हूं। विनर्स क्या हो जाएंगे? 63 माइनस एक्स। 63 में से x घटा दिया, ये विनर्स हो गए हमारे पास। अब ये विनर्स हो गए तो देखो विनर्स को हमें 100 से गुणा करना है, तो 100 इंटू 63 माइनस एक्स प्लस इसको किससे गुणा करना है? 25x से। और क्या करना है फिर हमें? किसके बराबर रख देना है? 3000 के बराबर रख देना है, क्योंकि टोटल हमारा वही है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको मल्टीप्लीकेशन में इजी हो जाएगा। ये 100x हो गया और ये 25x हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा? माइनस 75x और ये घटाओगे तो इस तरह से घटेगा। ठीक है, और इसमें से अब क्या बचेगा हमारे पास? यहां घटाने के बाद, यहां घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? ये देखिए ये क्या आएगा यहां पर? ये आ जाएगा माइनस 75x इज इक्वल टू, ये इसमें से घटाओगे तो 300 तो ये बच गया यूं का यूं घटाने से, और 6 में से 3 गए 3 और ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। अब x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 75 से, और 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। लेकिन x हमने मान क्या लिया था यहाँ पर x मान लिया था हमने नॉन विनर्स। तो अब लास्ट में आपको लिखना है कि नंबर ऑफ नॉन विनर्स जो नहीं जीते 44, और नंबर ऑफ विनर क्या आ जाएगा? 63 में से 44 घटाओगे तो क्या आएगा? 19 आ जाएगा। 19 क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये आ जाएंगे विनर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिया। ठीक है, अब इसमें ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें चलना क्या दिया है और किस तरह से चलना है हर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, लंबे हैं, इनको ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।